हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। परमानेंट पोस्ट है आपकी और अप्लाई करने के लिए अपर एज 40 ईयर है। 40 साल तक के सभी कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग पे की जाएगी। तो चलिए चलकर देख लेते हैं किस किस पोस्ट, किस किस सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। देखते हैं कि ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है amu.ac.in, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये सेकंड नंबर वाला जो एडवर्टाइजमेंट है इसी को देखना है, और जो कि 7 नवंबर 2024 की डेट में आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 NT और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके सामने आप व्यू का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप जो है पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल 20 पोस्ट है इसके लिए। तो चलिए चलकर डिटेल जो नोटिफिकेशन वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है अप्लाई करने के लिए। देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 NT। 7 नवंबर 2024 की डेट में नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर आपको 2 प्रकार से आवेदन करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे, आप अपने भरे हुए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर और उसको ऑफलाइन भी आपको जो है फॉर्म सबमिट करना होगा, उसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी होगी। तो यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो आपको 7 दिसंबर 2024 तक कर देना है, यानी 7 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और जो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है वो आपको 17 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपना एप्लीकेशन भेज देना है। ऑफलाइन मोड के द्वारा जो आपको आवेदन करना हो उसके लिए लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2024। बाकी यूनिवर्सिटी किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी पोस्टल डिले के लिए। तो ये जो है यहाँ पर दोनों ही प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। पीजीटी बायो की पोस्ट है, और ये सब आपके अलग अलग स्कूलों में जो है रिक्रूटमेंट हैं, और यहाँ से आप स्कूलों के नाम चेक कर सकते हैं। कुछ गर्ल्स स्कूल हैं, कुछ बॉयज़ स्कूल हैं। तो पीजीटी बायो की पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है, पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है। नंबर ऑफ़ पोस्ट हर स्कूलों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। यहाँ से आप हर स्कूल में नंबर ऑफ़ पोस्ट चेक कर सकते हैं। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 47,600 रुपये से लेकर यहाँ पर आपको 1,51,000 तक सैलरी मिलेगी, और साथ में आपको अदर अलाउंस भी दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर जो है वो आपकी अपर एज 40 ईयर है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो आपको दिया जाएगा, और उसके लिए आपके पास जो है रिज़र्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं पीजीटी की पोस्ट के लिए। तो जो पीजीटी की पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट्स में आपने मास्टर डिग्री किया हो, यानी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए यहाँ पर। जैसे देख लेते हैं पीजीटी बायो के लिए आपने यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पीजीटी बायो के लिए आप देखेंगे बोटैनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स
बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर या बायोप्लांट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें से आपने किसी भी विषय के साथ जो है मास्टर डिग्री किया हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर वो विषय पढ़ा हुआ हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट के लिए आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो कॉमर्स में या फिर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन द अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो है आपका होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो ये एलिजिबल नहीं है। बाकी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ मास्टर डिग्री किया हो तो ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो आपके पास और आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। आगे पोस्ट है पीजीटी फाइन आर्ट्स की, तो इसके लिए एक ही पोस्ट है। स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल है। इसमें भी आपको पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। बाकी एज लिमिट आपका सेम है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे दिया गया है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन आपने किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो फाइन आर्ट्स या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एमएफए वगैरह किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। आगे टीजीटी की पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी उर्दू है। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है और किन किन स्कूलों में कितनी कितनी पोस्ट है सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर सैलरी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी, प्लस आपका अलाउंस भी ऐड होगा। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम एज 35 ईयर है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ या फिर ऑनर्स वगैरह किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ग्रेजुएशन के 3 सालों में अगर आपने वो विषय पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में पढ़ा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और अभी आपकी टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपने सीटेट या फिर यूपीटेट वगैरह क्वालिफाई किया हो पेपर 2। बाकी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और आगे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो प्राइमरी टीचर की भी पोस्ट आपकी अलग अलग स्कूलों में है और नंबर ऑफ़ पोस्ट आपका हर स्कूल का अलग अलग दिया गया है। पे लेवल 6 की जॉब है 35,400 रुपये से लेकर और यहाँ पर 1,12,400 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी, प्लस अलाउंस ऐड होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है और बाकी आपको रिलैक्सेशन वगैरह कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसके लिए आपने 10+2 क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लें। साथ ही पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट या यूपीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और आगे आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर 8 की पोस्ट है, अलग अलग स्कूलों में नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको दिया गया है। इसके लिए पे लेवल 6 की जो है सैलरी आपको मिलेगी
तो सैलरी पीआरटी के लिए सेम है और एज क्राइटेरिया भी आपका सेम है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी आपने किया हो यानी 10+2 50% अंकों के साथ किया और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, या फिर आपने जो है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में किया हो, तो यह आपने किया है। अगर काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें कि आपने इसमें से कौन सा डिप्लोमा वगैरह किया है, तो आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, बाकी जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। PWD वगैरह हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। तो इसी प्रकार से सारी जो है आपको यहाँ से कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने का जो लिंक है वो दिया गया है, वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और उसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन आपने फ़िल किया है उसका प्रिंट आउट ले लें और फिर उसकी हार्ड कॉपी वगैरह आपको भेजनी होगी। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी लगेगी। तो 500 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पर आपका लगने वाला है और वो भी आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा ही पेमेंट करना होगा। PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज यहाँ पर नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस यहाँ पर लगेगी और एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, आपका कंप्लीट पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको जो है एक प्रिंट आउट निकालना है PDF फाइल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म A4 साइज़ पेपर पर। और उसके बाद आपको फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है, उस पर रीसेंट फ़ोटो पेस्ट करनी है, सिग्नेचर वगैरह कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच कर लेना है। सारे ही डॉक्यूमेंट्स लगाने आपको जो है कंपलसरी हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी गई है, तो आप यहाँ से देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके और आपको एनवलप में करके भेज देना है। बाकी जो आप फ़ीस वगैरह सबमिट करेंगे तो उसकी जो स्लिप होगी वो उसका एक प्रिंट भी आपको जो है उसके साथ भेज देना है। और बाकी किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें, ओवरराइट ना करें, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेल्फ अटेस्ट कॉपी ही भेजें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एड्रेस आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो एड्रेस, यही एड्रेस पर आपको जो है इसी एड्रेस पर भेजना है अपनी एप्लीकेशन। सिलेक्शन कमेटी, सेक्शन नॉन टीचिंग, रजिस्ट्रार ऑफिस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 20202 उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो ये आपका पूरा एड्रेस है। और अगर आप पहले से कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना NOC सर्टिफिकेट्स भी अटैच करना होगा। बाकी ये सारी डिटेल है, तो एक बार आप अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर है, तो मास्टर डिग्री में आपके जो है 55% अंक होने चाहिए। और अगर आप SC ST वगैरह हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, यानी आप 50% अंकों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अदर कैटेगरी के हैं तो 55% अंक मास्टर डिग्री में होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ईमेल ID दी गई है, तो आप यहाँ पर जो है मैसेज वगैरह भी
करके पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।